आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। और ये डिबेट होना चाहिए। मेरा अपना भी मानना है कि ये बोटी पे डिबेट होना चाहिए। और इस पे मैं नहीं बल्कि बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर ने, क्योंकि एक एकेडमिक बहस है तो उन्होंने इस पर अपनी राय लिखी है। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त हमारे स्कॉलर हैं कॉन्सोक्टाशी साहब, उसने तो बाज़ाब्ता इस पर अपनी रिसर्च लिखी हुई है और झारखंड यूनिवर्सिटी से। और अभी हाल ही में उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया था ऑनलाइन वेबिनार में, तो उसमें भी उन्होंने कॉन्सोक्टाशी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा था कि इसका ओरिजिन ही जो है संस्कृत से हुआ है, बोटी लफ्ज़ का। और ये 1970s में ही इसको मंजर आम पे लाया गया है। बाकी रही बात, बोटी जो है वो कोई ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान और स्क्रिप्ट में बड़ा फ़र्क होता है। स्क्रिप्ट अलग चीज़ है, ज़ुबान अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर उर्दू, फ़ारसी और अरबिक तीनों एक अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, लेकिन ये ज़ुबानें अलग हैं, स्क्रिप्ट अलग है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि उर्दू फ़ारसी है और फ़ारसी अरबी है। मानना है जो एकेडमिक लोग हैं उनको बोलना चाहिए। अब इसमें बीजेपी के इस पर अपना प्रेस रिलीज भी सही से लिखना नहीं आता है, आप वो बोटी लैंग्वेज पे टिप्पणी करते हैं और कंडेम करते हैं, अपॉलॉजी की बात करते हैं, तो उनके ऊपर खुद अफसोस के अलावा क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि पहले खुद पढ़ें कि ये ज़ुबान क्या है, इसकी बेसिक बुनियाद क्या है, कहाँ से निकली है। और हमारे हिमालयन रीजन में सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, इन इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं इनका बिल्कुल डिफरेंट इनका पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट ये ज़ुबानें हैं। और एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जिस तरह शीना पुरकी से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कल एक साहब बोल रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में भी ये बोली जाती है। पहली बात तो ये है कि गिलगित डिवीज़न में कोई बल्ती बोलने वाला नहीं है, पुरगी बोलने वाला नहीं है, लद्दाखी नहीं बोलता। वहाँ शीना, वाखी और ब्रशस की ज़ुबानें चलती हैं। अगर आप लद्दाख की बात करें ओवरऑल, अब हम लद्दाख की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी लद्दाख के अंदर जो प्रेजेंट इंडियन साइड में, हमारे इस साइड में जो हमारा लद्दाख है, इस लद्दाख के अंदर पुरगी बोलने वालों की अक्सरियत है। और अगर हम इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, लद्दाख का पूरा हिस्सा जो POL में है, लद्दाख के अंदर है, तो उस पूरे लद्दाख में हम देखेंगे तो शीना मेजॉरिटी आ जाती है, फिर उसमें ना पुरगी मेजॉरिटी होती है ना बल्ती मेजॉरिटी होती है। और अगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जो हमारा पूरा लद्दाख है, इस रीजन में हम देखें तो पहली सबसे बड़ी ज़ुबान शीना और फिर दूसरी ज़ुबान बल्ती होती है। लेकिन करंट लद्दाख के अंदर हम देखेंगे, जो अभी हमारा प्रेजेंट लद्दाख है, इसमें सबसे बड़ी ज़ुबान जो है पुरगी ज़ुबान है। तो ये एक लॉजिकल बात है, ये एक फैक्चुअल बात है। मैंने वो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात कही, तो वो एंटी कन्वर्जन लॉ खुद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादों के खिलाफ है। वो राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी का शादी करने की आज़ादी, किसी से मोहब्बत की आज़ादी, किसी को अपना मजहब अपनाने की आज़ादी है। तो ये बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके आधार पे मैंने बोला। तो ये जो कोई भी जो है, मतलब कोई भी कुछ भी एक टर्म देके कॉइन करता है यूपी में, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी लद्दाखी सोसाइटी में लाते हैं। ये कॉपी पेस्ट वाले कल्चर से हमें निकलना चाहिए। थोड़ा दिमाग हमें ऊपर वाले ने दिया है, उसी आधार पे हमको सोचना चाहिए, क्यों हम हमेशा जो कॉपी पेस्ट के पीछे लगे रहते हैं।